तो क्यों रो रही है तू? मम्मी की याद आ रही है? आज वो होती तो वो 10 बारी उनका फोन आ जाता कि कहाँ है। यही माँ बेटी का प्यार होता है, जो बेटियों के साथ में माँ का फोन आना कि बेटी क्या कर रही है, तैयारी हो गई नहीं हो गई। माँ जैसी फीलिंग किसी के साथ नहीं बन पाती बंदे। तो जब कुछ दिन त्योहार होते हैं ना, तब मेरे को बहुत, वैसे तो डेली आती है लेकिन दिन त्योहारों पे ज़्यादा मिस करती हूँ अपनी मम्मी को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिश्री पंजाबन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो गाइज, आपने हमारा इतना साथ दिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दिए आपने, तो दिल खुश हो जाता है। आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो मेरे को रोना आ जाता है। इतना प्यार मेरे को मिल रहा है यूट्यूब फैमिली से, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। मगर मैं आपको एक बताऊं बात कि कई लोगों का मेरे को कमेंट आया कि भैया आप ड्रिंक करते हो। मैंने कहा मैं ड्रिंक नहीं करता, हम पूरे वेजिटेरियन है, ना अंडा ना मीट ना मुर्गा ना शराब, कुछ नहीं खाते। हमारे घर में तो एंट्री भी नहीं है हम, क्योंकि बाबा जी को मानते हैं। तो ये सारी मेरी एक्टिंग है, कोई भी हम इसमें कुछ अल्कोहल यूज नहीं कर रहे, वो कोल्ड ड्रिंक थी। तो गाइज, आज है मिश्री पंजाबन की थोड़ी तबीयत खराब, तो मैंने कहा मिश्री तू आज टेंशन मत ले, तेरा पति तेरे लिए आज बनाएगा पता नहीं इतने ड्रामे क्यों। चिली चाप, चिली चाप, चिली चाप। आधा प्रोसीजर मैं कर चुकी हूँ और आपको वैसे दिखाते हैं हम कैसे बनती है, ठीक है। कटिंग वगैरह ने सब कुछ कर दिया है, हेल्प मेरी पूरी करी। बीमार है तो भाई पति को भी उसकी हेल्प करनी चाहिए जब बीवी की तबीयत खराब हो। तो काफी काम तो इनने कर दिया है, बस मेरे को बस अब फ्राई करनी है बस, और तड़का वड़का लगाना है। तो मैंने अपनी ड्यूटी तो कर ली है और यहाँ मेरे पति देव की अब ड्यूटी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे कट रही है चाप और ये देखिए सब कुछ काट पीट के मैंने रख दिया है। अभी आपको साथ साथ बताते रहते हैं क्या क्या चीज डलेगी इसमें। खुशी से बना रहे हैं मेरे पति देव अपनी बीवी के लिए ना चिली चाप। तो भाई बनानी पड़ती है, जब बीवी की तबीयत ठीक ना हो तो भाई ध्यान रखना पड़ता है। यही तो मियाँ बीवी का प्यार होता है। हाँ यार, ये तो है। कई लोग कहते हैं कि भाई वो का गुलाम है, फलाना है, धमाका है, मगर मैं कहता हूँ ये सब चीजें गलत है। कि भाई ये मियाँ बीवी का प्यार होता है कि अगर मान लो किसी की तबीयत खराब हो, अगर मान लो मेरी तबीयत खराब हो तो ये मेरी हेल्प करेगी। ये अब मेरी शक्ल देख के किसी को लगता ही नहीं है मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। आप ही बताओ कि मुझे क्या हुआ है। इसको दिक्कत रहती है, इसको गर्मियों में थोड़ा सा ना ह्यूमिडिटी वगैरह से भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसको अल्सर की तो दिक्कत है ही है इसको। रात को भी इसको इतनी तेज घबराहट होगी, चक्कर से आने लग गए, तो बहुत ज्यादा इसकी तबीयत खराब थी। तो बस वो हम चीजें शूट करते नहीं है, मगर तबीयत तो खराब है ही। ये तो घर वालों को ही पता होता है कि भाई बंदे की तबीयत खराब है, वाइफ की तबीयत खराब है। तो चलो इन सब बातों को छोड़ते हुए अब बनाते हैं चाप। अब करेंगे फ्राई, तो आपको दिखाते हैं। ओके, यहाँ पे जो चाप डाल दी है अब तेल में गरम, मतलब फ्राई होने के लिए। और यहाँ पे अब मेरे शेफ साहब जो है पति देव कह रहे तड़का भी साथ साथ ही लगा देते हैं। जब तक फ्राई होगी चाप यहाँ पे तड़का भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इन्होंने डाल दिया लहसुन भर के। तो लहसुन लाल हो गया तो डाल दी शिमला मिर्च, डाल देंगे प्याज। अच्छा मजा, तो पति देव जब लगा देते हैं ना तड़का तो मजा ही आ जाता है फिर तो। और ये सब्जी बन भी जल्दी जाती है, बच्चे भी खुश होके खा लेते हैं, सबसे बड़ी बात। तो बच्चों को ये ऐसी चीजें, चिली पनीर, चिली चाप, मंचूरियन, ऐसी आइटमें अच्छी लगती है। उनको कहते हो ना तोरी खानी है, घिया खाना है, तो भाई साहब क्या बना दिया तुमने? मेरे बच्चों को तो पता नहीं है, नाम सुनते ही घबराहट होने लग जाती है। तोरी टिंडे मंडे हैं, मैं हम नहीं खाए भाई, तो उनको पसंद नहीं आती, तो इसलिए फिर हम सोचे कि भाई वो चीजें बनाए जो बच्चे भी खा लें। हाँ, कि बाहर से लाने से बढ़िया घर का अपना जो है बढ़िया फूड अपना बनाओ और खाओ, एंजॉय करो। क्योंकि बाहर तो मुझे ना अपने पति देव की ये चीज अच्छी लगती है कि जो मेरे दुख को दुख समझते हैं, मेरी हेल्प करते हैं इस चीज को दुख समझ के। कई बंदे सोचते क्या है, ये है वो है, लेकिन इनको होता है कि अगर तकलीफ हो रही है तो भाई जब वाइफ की तबीयत खराब होना तो उसको साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखो भाई मियाँ बीवी का एक साथ ऐसा रहता है जो आपके लास्ट बुढ़ापे तक चलता है। बच्चों की भी शादी हो जाएंगी, लड़की अपने घर, फिर लड़का अपनी बीवी के साथ में वो रीले बनाएगा, मस्ती करेगा, घूमेगा फिरेगा, जैसे हम भी बनाते हैं।
तो भाई ऐसे जो है सबके साथ में सबके यही साथ चीज़ में है। है। तो मियाँ बीवी का एक ऐसा लास्ट तक प्यार रहता है कि भैया जो बुढ़ापे तक चलता है, तो कोई दुख तकलीफ आ जाए तो उसको साथ भी देना चाहिए। ये तो है। तो ये जाएगा अब इसमें सोया सॉस, और ये ज्यादा नहीं डालनी, कई लोग बहुत ज्यादा डाल देते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा काली हो जाती है। इन अच्छा, लोगों को कलर- बस हल्का सा जो है टेस्ट ही देना पड़ता है स्वाद के लिए, हाँ नहीं तो वो बिल्कुल काली काली सी बन जाती है। ये चीजें लिमिट में ही अच्छी लगती है। लिमिट में, हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है वैसे तो। हाँ। अभी बस सोया सॉस ही डाली है इसमें। हाँ, अब इसके अंदर डलेगा हमारा सिरका, ओके, सिरका। और ये भी ज्यादा नहीं डालना क्योंकि ये चीजें वैसे ज्यादा नुकसान ही करती, सिर्फ टेस्ट के लिए आधा ढक्कन। ओके, अब ये डल गया सिरका। तो अब इसमें हम डालेंगे 5 से 6 पैकेट सॉस के। अगर आपके पास बड़े वाले पाउच है तो बड़ा अपने वाला पाउच है तो आप वो भी हिसाब डाल से सकते हैं। डाल लेना। क्योंकि हमारे- हमारे पास में पाउच हम ये इकट्ठी लड़ी ले आते हैं, जितना खाना उतना बंदे का यूज हो जाता है, एक आइडिया हो जाता है। ये देखो सॉस डल रही है। सॉस डल रही है इसमें, तो कैमरामैन थोड़ा ऊपर करके दिखाओ। हाँ, अभी 2 पैकेट मैं डालें। अभी हल्की कैमरा में। डालेंगे पानी। अच्छा, पानी डलता है इसमें? हाँ, पानी डलता है ना, थोड़ा सा ग्रेवी, और अभी सूखेगी भी, चाप भी डलेगी, वो भी एग्जॉस्ट करेगी। हाँ 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 हाँ। तो इसमें अरारोट की सलैरी भी डलती अभी है। अभी इसमें वो भी डलना है, मसाले वसाले डलने हैं अभी। तो अभी ये थोड़ा सा ये होएगी अभी अच्छे से। मजेदार बनाने के लिए इसमें डालेंगे मैगी मसाला। मैगी मसाला, ओए होए। तो ये जो है मजा डाल देता है चीज के अंदर। आपके हाथों में तो वैसे भी स्वाद है जी। ये स्वाद क्या, ये बस तुम्हारा प्यार है तुम लोगों का, इसलिए स्वाद बन जाता है। बाकी इसमें मसाले और भी डालते हैं अभी। नहीं, हमारा प्यार तो है ही है। इसमें क्या जाएगा? अब इसमें जाएगा भाई नमक शमक, नमक शमक डाल देते नमक हम हैं। हिसाब से डालेंगे, सिरका भी डाला है और क्योंकि वो भी हम कम डली ही है। डालते हैं नमक वगैरह। सॉस भी डली है और सोया सॉस भी डली है। अब इसमें डलेगी काली मिर्च। काली मिर्च, बस इसमें ज्यादा मसाले नहीं डलते। लाल मिर्च। लाल मिर्च नहीं डालते, ज्यादा स्पाइसी हो जाती है, ज्यादा हाँ। तो अब हमारी चाप भी रेडी हो गई है, बिल्कुल ब्राउन हो गई है। इसमें थोड़ा सा इसको ज्यादा करारा करना पड़ता है, जब भी चिली चाप वगैरह में मजा आता है। अच्छा, हाँ, तो नॉर्मल चाप जो हमें मीडियम फ्लेम पे बनानी होती है, इसको थोड़ा तेज फ्लेम पे करेंगे, पहले मीडियम पे करेंगे, फिर हाई पे कर देंगे, जिससे क्रिस्पी और करारी सी हो जाए। करारी सी हो तो जाए। बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर। मजा आने वाला है, मजा मजा मजा। यहाँ पे चाप सारी हमारी हो चुकी है फ्राई। और ये क्या है? ये है अरारोट की सलेरी। अच्छा, तो अब ये डलेगी इसमें। 2 चम्मच हमने दो या 1.5 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर पानी में मिला के हमने घोल लिया है। और इसको अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, अच्छा, थोड़ा एकदम से नहीं डालना आपने। अच्छा, हाँ, इसको आप धीरे धीरे ऐसे ऐसे, और इसको चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, डालेंगे थोड़ा सा और फिर चलाते रहेंगे। फिर चलाते रहो हाँ, चलाते तो रहो बस चलाते धीरे रहो। धीरे डाल के चलाते रहना बस। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये गोरांच आ गया है देखने, तो इसके मुंह में भाई पानी आ रहा है चाप को देख और के। अब ये पूछ रहा है कि पापा चाप फ्राई करने के मतलब अलग से नहीं निकाली खाने मैंने के इसके लिए? लिए भाई अलग से पहले निकाल लिए चाप, मेरे को पता है मेरा बेटा खाएगा, और इसमें हम चाट मसाला और नींबू डलेगा, और इसको मजा आ जाएगा। क्योंकि मजा इसको- तो आज दोनों ही सब्जी आने वाला है, दोनों ही सब्जियों इसको में ऐसे वाली चाप बड़ी अच्छी लगती है। है कन्नू। हाँ, अब इसमें डालते नींबू और चाट मसाला और बनाते मजेदार। चटपटा तो अब हमारी ग्रेवी हो गई है तैयार। अब इसमें तैयार हो गई है अब इसमें ग्रेवी, डलेगी चाप। लपटपी, वाओ, चाप डल गई है अब। और अब ये बनेगी मजेदार चिली चिली चाप चाप। का तड़का अंग 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 भड़का। भड़का। भाई साहब देखो किस किस के मुंह में पानी आ रहा है चिली चाप को देख के। तो आप सोचोगे कि मेरे पति देव को इतनी रेसिपियाँ कैसे आती हैं? बताओ कैसे आती हैं? इसलिए आते, मेरे फादर साहब जो थे ना वो शेफ थे, अच्छा, तो वो सब चीजें बनाते रहते थे। तो न्यूजीलैंड में उन्होंने 125 तरह का डिफरेंट सैलेड बनाया था, ओके। और उनकी न्यूज़पेपर में भी फोटो आई थी। तो बहुत बड़े शेफ थे वो, और काफी सारे होटलों में उन्होंने तो काम वो करा। मतलब खून का असर है आपके हाँ, अंदर, है ना? फोटोग्राफरी तो मैं भले चाहे कर रहा हूँ, हमारे सारे रिलेटिव हैं, सारे शेफ ही है, मेरे ससुर जी, मेरे फुफ्फड़ जी, मामा जी, सारे साले। जितने भी सारे शेफ हैं मेरे साले, सब इन-लॉज वगैरह सब यही खाने का ही काम करते हैं। अच्छा, हाँ, तो अब इसमें तो डलेगा बीवी भाई- भी तो शेफ है आपकी। वो तो तू है ही है बहुत तगड़ी। अब इसमें डलेगा धनिया, धनिया की करनी है बारिश। क्या करनी है? बारिश। तो भाई ये मजा आ जाएगा, इसके अंदर धनिया डालो भर भर के, भर भर और के फिर अब मेरी निकालने के बाद में
फिर डलेगी इसमें मिर्च, हरी मिर्च, ग्रीन चिली हाँ ग्रीन चिली। और दिखा देना जी। दिखा देने हैं पहले, है तो ला दिए जरा बढ़िया करके। ये देखो अब कलर इसका कितना मस्त आया है, बिल्कुल मस्त कलर, बिल्कुल लगेगी आ रहा है ना मुंह में पानी आप तो लोगों के भी। तो भाई ये जो बाहर से खाने से बढ़िया ना, ऐसे आप अपने घर में बनाओ। और बहुत ज्यादा कुछ लगता है हमें मुश्किल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। आधा आधा काम रल मिल के बांट के कर लो, दोनों मिलजुल के काम करें तो बहुत जल्दी बन जाता है। हाँ। और टेस्टी भी बहुत लगेगी ये चाप। बस और बस बस। सबसे बढ़िया हरी मिर्च, क्योंकि मेरे बच्चे को थोड़ा स्पाइसी पसंद है, तो भाई वो उसकी मम्मी के लिए मैंने निकाल दी है। अभी हमारी चाप हो गई रेडी। रेडी रेडी हो गई, रेडी मस्त। जिसके भाई मुंह में पानी आ रहा है, हमारी रेसिपी को करे लाइक और कमेंट करते बढ़िया बढ़िया। फिर अगली बार क्या बनाओगे? अगली बार कुछ एक नई डिश बनाऊंगा और अपने सब्सक्राइब को सिखाऊंगा कि भाई कैसे कैसे बनती है। हाँ ठीक है। ये क्या हो गया तेरे को, क्यों रो रही है तू? मम्मी की याद आ रही है? तो ये त्योहारों का टाइम है, इस टाइम जो है सबसे ज़्यादा बेटियों को अपनी माँ की याद आती है। और माँ बेटी का ऐसा प्यार होता है कि जो कोई भी इस चीज़ को नहीं समझ सकता। जो फीलिंग होती है माँ बेटी की, सबसे ज़्यादा वही होती है। क्योंकि त्योहारों पे माँ बेटी का जो प्यार होता है ना, वो कोई नहीं समझ सकता। और वैसे भी बहुत मिस कर रही है अपनी मम्मी को। आज वो होती तो वो 10 बार उनका फ़ोन आ जाता कि कहाँ है। यही माँ बेटी का प्यार होता है, जो बेटियों के साथ में माँ का फ़ोन आना कि बेटी क्या कर रही है, तैयारी हो गई नहीं हो गई। अब ये सब चीज़ें तो मैं पूरी नहीं कर सकता, तो कर यार टेंशन मत ले, कोई बात नहीं। किसी ने सच्ची कहा है, ये जो गाने बने हुए हैं ना, बिल्कुल सही बने हुए हैं कि जो मामा होती है ना, कब्रां विचों बोलनी माए, दुख सुख दी नाल खोलनी माए। भाई सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, पूछते हुए, बट फिर भी जो माँ बेटी का रिश्ता होता है वो कुछ अलग होता है। जैसे कोई प्रॉब्लम है तो बेटी अपनी माँ से हर बात शेयर कर पाती है। तो बस वही है थोड़ी सी प्रॉब्लम कि किसको बताऊँ अपने दिल के हाल। माँ बेटी का जो बॉन्ड होता है वो ही समझ सकता है, जिनकी है नहीं, जिनकी है वो भी समझ ही सकते हैं वैसे तो, जिनकी नहीं है वो तो ज़्यादा ही समझ सकते हैं। वैसे तो सब प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं फिर भी प्रॉब्लम तो यही आती है ना कि माँ जैसी फीलिंग किसी के साथ नहीं बन पाती बंदे। तो जब कुछ दिन त्योहार होते हैं ना, तब मेरे को बहुत, वैसे तो डेली आती है, लेकिन दिन त्योहारों पे ज़्यादा मिस करती हूँ अपनी मम्मी को। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस कल व्लॉग पूरा हो नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ी सी कल इमोशनल हो गई थी, और आई एम सॉरी कि कल आप लोगों को भी मैंने इमोशनल कर दिया होगा, कुछ लोग इमोशनल हो गए होंगे। तो आप लोगों का दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। बस ऐसा होता है ना, जब फेस्टिवल आने लगते हैं तो अपनी जो पेरेंट्स की बातें हैं वो याद आने लग जाती हैं कि मम्मी होती थी तो ऐसे या वैसे। पापा भी मेरे बहुत फ़ोन कर करके हाल चाल पूछते रहते हैं, लेकिन जो मम्मी का जो पूछे मतलब होता है ना कि ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग समझ ही रहे होंगे मैं क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। तो माँ बेटी का एक बॉन्ड अलग होता है, तो वो सब चीज़ें ना फेस्टिवल वगैरह होते हैं, जैसे अब रक्षाबंधन आने वाला है तो 100 चीज़ें होती थी, तो वो सब चीज़ें ना मतलब दिमाग में आती हैं और बस वो याद आता रहता है। तो फिर इसलिए दिल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। ये देखो किस चीज़ के पीछे हो रही है इनकी दोनों। ये देखो, जब मैं लेके जाती तुझे खिलाने तब नहीं खिलाने क्यों रही हो? अरे भाई आज तूने सारे पैकेट मंगवाए, खाने नहीं दिए इसने। तो उसने अपने पैसों से मंगाया। तो मैं जब अपने पैसों से लेके जाती हूँ तेरे को खिलाने तब तो क्या अपना तेरा अब रक्षा
ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सही कह रही थी ये। क्या करा है इसने? थूक डाल दिया उसमें। हाय मार क्यों रही है पागल? तो तू और ले लेना। किसे? और नहीं पड़े हुए? नहीं पड़े हुए हैं। नहीं पड़े हुए। चल आज सुबह से दोनों बहन भाई लड़ रहे हैं ये। नहीं जी, क्रैक्स, कर्ल्स, मिड एंगल में धाके सब कुछ कर। तो खुशी ऑर्डर भी तो उसने किया था, पापा ने उसको भी दिए थे 100 रुपीज, तुझे भी दिए थे। हाँ, उसने अपने पैसे उसने अपने पैसों के मंगवाए हैं। उसने मेरे से मैंने नहीं कभी अब ना मेरे पैसों का 10 रुपए का भी कुछ मत ले लियो। बहुत अच्छी बात लग रही है ये। है कोई बच्चों वाली सेंस तेरे अंदर, बड़ों वाली? तो फिर वो क्यों नहीं खिला रहा मुझे? वो तो बच्चा है। वो तो बच्चा है। हाँ तो बच्चा ही है। तो हम क्या लोंढे हो गए? लोटी। तू भी कहती थी पंगा मत लियो। तू भी चक्कू से काटती थी सबको जब कोई चिप्स तेरे से मांगता था तो। हाँ, चल पंगा मत लियो। ऐसे ही नहीं करती थी, ऐसे सच्ची कहती, बताओ। चल पंगा मत लियो। चल, चक्कू से काट दूंगी। अपनी चीज बिल्कुल नहीं देती थी। बच्चे हाँ। रोते किरलाते तो मत। इसलिए तो कि मैं तो देती नहीं थी, इसने तो लेस डाल दी अपनी। एक ही दिन में कपड़ों का क्या हाल करते हो? ये तेरी बाजू पे ही हो रहा है। ये अभी सुबह ही आप पहन के गए हो और अभी शाम हुई है सिर्फ, और अभी आपने मुंह तोड़ दूंगी अब वही पीछे करके। पजामा ही पहना हुआ था, कुर्ता पजामा तो अब पहना पूरा। ये 2 घंटे में गंदा भी कर दिया आपने। मैंने तो कुछ नहीं करा। ये देखो ये क्या लगाया है? ये हाँ ये पहले का होगा। अब पहले का गंदा ही रख दिया था मैंने अलमारी में, है ना? हाँ और ये आपका महान बेटा मुझे कह रहा है, अब खा ले। मेरे को नहीं पता भाई। अब क्या हुआ तुम दोनों का? अब चिप्स का मैटर खत्म हुआ तो अब क्या फिर होने लगी लड़ाई? मैंने इसको कहा है कि भाई रक्षाबंधन है परसों, कुछ ले दे। सुबह से इतना चिल्ला रही हूँ, कुछ ले दे। कुछ नहीं कह रहा। पहले तू बता, तू क्या ला रही है? हाँ तो बहनें देती हैं, भाई देते हैं। दोनों भी तो देती है अपने भाइयों को। तो दोनों ही भाई देते को हैं। तो उसी दिन दूंगी ना। हाँ तो मेरे को पैसे भी तो उसी दिन मिलते हैं। तो मेरे को तो चीज तू पहले भी लेके दे सकता है, उस दिन तो मेरे गिफ्ट काम आ ला, जाएगी। गिफ्ट ला दे दे। चल तू किसी काम का नहीं है। चल ना। हाय हाय मेरे बाल मत खराब कर, चूड़े चले जाओ यहाँ से। भुक्खड़पंतियां मचा रखी है उस दोनों ने। अरे ये बिल्कुल शेयरिंग नहीं करता। करता है खुशी। करता हो जब अपने पैसे नहीं होते तो। वो तो करेगा ही ना, कुछ लेके देता ना कुछ करता। अब आइए बेटा तू मोमोज खाने, तब कहेगा तू तो मेरी बहुत अच्छी बहन है। हाँ, तो बड़ी मैं बहन तेरी को ये समझा चाहती, क्या? मैं तेरी ये चीजें याद रखूंगा। तू मुझे मोमोज खिलाती थी, चाप रोल खिलाती थी, ये खिलाती थी, वो अब तो खिलाती नहीं थी। खिलाती। अब कहाँ खिला के गई है? 1 हफ्ता हो गया। तो तेरे पेपर नहीं चल रहे थे? तो बंदा खिला पिला तो सकता है। अब तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? अच्छा बता मेरे को, बता। वो थोड़ी ना लेके देगा, हमने लेके देना। जी बताऊं? रगड़ोते तो माँ बाप ही है। बताऊं? हाँ बता। नहीं, हाँ गोल्ड का ब्रेसलेट ले दो। जाननी है मैं हजे, थोड़ा पता कर दिया कोई नौकरी शोकरी। बोल 1 लाख। फिर यार परे हट जा, दे दे। आपके वीडियो के चक्कर में मेरे पैकेट का नुकसान हो गया। अगर इसने वीडियो ना बन रही होती ना, सच में इसने ये हरकत करी होती, रैप्टर उपटे मार के मुझे हरकत करी क्या उसने? मुझे तो यही समझ नहीं आया अभी तक। लेस डाल दी अपनी। वो मैं डालने का मौका ही ना देती। पहले छीन के खा जाती। और नहीं तो कह ऐसे बुद्धि को बुद्धि में रोड़ के हमें कुछ खा लेती है। पैकेट का ओए नुकसान हो गया। एक चिप्स के पैकेट के चक्कर में तू उसकी गुद्दी मरोड़ती है कोई चिप्स बहन का है? पैकेट है सिर्फ। रक्षाबंधन भाइयों की रक्षा के लिए होता है। भाई करे बहनों की। तो बहनों भी तो रक्षा सूत्र बांधती है, और यहाँ पे चिप्स के पैकेट के लिए कतलेआम हो रहे हैं। कह रही चाटे चूटे मार के छीन लेते हैं अगर वीडियो ना ऑन करते आप तो। इसीलिए तो मैंने ऑन करी थी कि तू ये काम कर ना पाए। मुझे पता था चाटे तमीज में रहना पड़ गया, वरना लोग सोचते सच में भूखी है।